संस्कार नहीं होता। वो जो ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। केवल एक चना और गुड़ ऐसा होता है जिसमें मिलावट का कोई काम नहीं होता है। गुड़ के अंदर खार हटाने के लिए, कालापन हटाने के लिए थोड़ा बहुत उसमें कुछ डाल सकते हैं, पर रहेगा वो गुड़ गन्ने का। सुहाग की सामग्री आप चुंदड़ी देते हो, चूड़ी देते हो, काजल देते हो, लाली देते हो, आप बहुत सारा सामान सुहाग का देते हो, हम मना नहीं करेंगे, पर प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री कभी भी प्लास्टिक की डलिया में नहीं, बांस की टोकनी में रखकर देना चाहिए। दो चीजें अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, दो जगह पर बांस का प्रयोग अवश्य करिए। एक, बेटी की विदाई करो। पहली बार अगर बेटी जा रही है, पहली बार अगर बेटी जा रही है और अपने घर से बेटी की विदाई हो रही है, तो बांस की टोकनी में वो मैदे की जो पूड़ी बनाते हो, यहाँ चलता है कि नहीं चलता वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो पूरे मालवा में, गुजरात में, मारवाड़ में, पूरे में चलता है। इधर होता है मैदे की पूड़ी, शक्कर, ये प्लास्टिक की डलिया में नहीं, इसको बांस की टोकनी में रखकर भेजना चाहिए। और एक सुहाग की सामग्री, सौभाग्य की वस्तु, हमेशा जब भी किसी सुहागिन स्त्री को अगर सौभाग्य की वस्तु आप दे रहे हो, हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हो और सुहाग सामग्री दे रहे हो, कोई आपने व्रत करा, उद्यापन करा, उसमें सुहाग सामग्री दे रहे हो, तो बांस की टोकनी में देना चाहिए, बांस की डलिया। उसका कारण क्या होता है? बांस एक ऐसा होता है, बांबू बांस एक ऐसा होता है जो कि कितना भी उसको काट लो वो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, फिर काटो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, फिर काटो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सुहाग की वस्तु अगर हमने एक जरासी सामग्री भी सुहाग की डलिया में दी है तो वो अखंड सौभाग्य का काम कर जाती है और जिंदगी भर का काम कर जाती है। अब ना जाने कहां से ये तुम्हारे पास में प्लास्टिक की डलियां होना गई, तो लोग इतने सरल हो गए, बांस की डलिया लेंगे तो 15 रुपए की आएगी, प्लास्टिक की डलिया 3 रुपए 5 रुपए में आ जाएगी, 5 रुपए में आएगी, अपना काम खत्म, दे देंगे, दुनिया उसका यूज करेगी तो ठीक, ना करे तो। बांस की डलिया आजकल कौन रखता है गुरुजी, प्लास्टिक की डलिया तो लोग संभाल के रखते हैं, पर ये नहीं सोचती कि समय की अवस्था में ये बांस की डलिया बहुत काम आती है। किस जगह पर काम आती है? जब घर में मान लो कोई बड़ी बीमारी सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, पति या किसी व्यक्ति को घर में रोग उत्पन्न हो जाता है, तुमने अगर बांस की डलिया में सुहाग का दान दिया है तो घबराना मती, तुम्हारे पति के प्राण यम भी नहीं ले जा सकता, उसको साधना पड़ता है। कई बार कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बांस की डलिया का प्रयोग होना चाहिए। ये आजकल तो राजनीति के चलते हुए, आजकल ये राजनीति के चलते हुए लोगों ने अलग अलग समाज को बांट दिया कि ये कुम्हार है, ये वंशकार हैं, ये हैं, वो हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक एक हमारा सनातन धर्म का एक एक हिंदू भाई, हमारे सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति जिस जिस कार्य को छोटे से छोटा व्यक्ति करता है, उस कार्य की कीमत भी हमारे यहाँ अंतिम समय तक, शुरू से लेकर आखिरी तक उसका प्रयोग होता है, शुरू से अखंडता दीजिए।
अखंड। मेरी माताओं से एक निवेदन हमेशा रहा है, आज फिर निवेदन करेंगे, तुम मांग में सिंदूर भरो। मांग में जब सिंदूर भरते हो तो एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तुम्हारे तैयार होने का जो कक्ष है, तुम्हारे श्रृंगार का जो कमरा है, तुम्हारे तैयार होने की जो जगह है, वहां पर लकड़ी का सिंदूरा जरूर रखा करो। प्लास्टिक का सिंदूरा मत रखो। सिंदूरा जानते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? जिसमें लकड़ी के सिंदूरे में सिंदूर भरा हुआ, कुंकू उसमें भरा हुआ, लकड़ी के सिंदूर। प्लास्टिक में नहीं, चांदी की डब्बी में नहीं, सोने की डब्बी में नहीं, एल्युमिनियम या पीतल की डब्बी में नहीं, लकड़ी के सिंदूरे के अंदर। और उस लकड़ी के सिंदूर के अंदर उस सिंदूर को पड़ा रहने दो और उसे उसमें से आप अपनी मांग के अंदर लगे, लकड़ी के उसमें से। उसका एक भाव आपके यहां जब ब्राह्मण देवता शादी के समय पर मांग भरवाते होंगे, लड़के से कहते होंगे कि ये लड़की की मांग भरो, उस समय पर लकड़ी के सिंदूरे का महत्व ब्राह्मण देवता अपनी पोथी में से पढ़कर बताते होंगे कि लकड़ी का सिंदूरा क्या महत्व रखता है। उस जगह पर लकड़ी के सिंदूरे का महत्व ब्राह्मण देवता बताते हैं जिस समय पर मांग भरी जाती है। और मांग भरते समय ब्राह्मण देवता लकड़ी के सिंदूरे का महत्व बताते हैं कि पंचदेव, पंचायत, पंचदेव, भगवान विष्णु, मां दुर्गा, गणेश जी, सूर्य नारायण और भगवान शंकर। कितने देव? जम के बोलिए जरा। पंचदेव। पंचदेव शिव पंचायत के ये 5 देवता लकड़ी के सिंदूरे के अंदर रहते हैं। जब लकड़ी के सिंदूरे का आप दर्शन करेंगे तो वो गोल रहेगा, उस पे आगे का भाग एक उभरा हुआ होगा। करें दर्शन आप लोगों ने, उभरा हुआ भाग रहेगा। शिव महापुराण की कथा में और हमारे यहाँ जब ब्राह्मण देवता, जब लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, तो लड़के के हाथ में सिंदूरा देकर कहते हैं इसकी मांग भरो। उस समय पर सिंदूर भरते समय ब्राह्मण देवता सिंदूरे का महत्व समझाते हैं कि इस सिंदूरे में, इस लकड़ी की डब्बी में, इस लकड़ी की डिब्बी को केवल लकड़ी की डिब्बी मत समझना, इसको सिंदूरा की डब्बी केवल सिंदूरा की मत समझना, इसको ध्यान लगाकर देखना। इसके अंदर मां दुर्गा, इसके अंदर गणेश जी महाराज, इसके अंदर सूर्य नारायण भगवान, इसके अंदर भगवान विष्णु, इसके अंदर देवाधिदेव महादेव, ये पंचदेव शंकर भगवान की पंचायत इस सिंदूरे की लकड़ी की डब्बी के अंदर रहती है। इसके अंदर जो सिंदूर भरा जाता है, इन 5 की साक्षी रखकर मांग में जाता है, जिससे नारी का सौभाग्य अखंड होता चले जाता है। अब अरे गुरुजी ये तो ओल्ड फैशन है।